राजस्थान से बाहर के जितने भी लोग हैं उनकी राजस्थान के बारे में एक भ्रांति है कि पूरे राजस्थान में मिट्टी के दौरे हैं। आप किसी यूपी बिहार के या साउथ इंडिया किसी बंदे से मिलो, आप यदि दिल्ली विल्ली कहीं पढ़ रहे हो और यदि वहां पर आप कहते हो कि भाई मैं राजस्थान का हूं और आपका कोई यूपी का दोस्त बन गया, आप जैसे उसके रूम जाएंगे सबसे पहले वो आपको पानी पिलाएगा। उसको लगेगा कि अजर अमर आत्मा आपकी तड़प रही होगी, प्यासे प्यासे हो, सदियों सदियों से प्यासे हो, कई पीढ़ियों से भी आपको ढंग का पानी तो नहीं मिला होगा, वो आपको पानी पिलाएगा। मैं अभी ऊपर वाली क्लास में सेम पढ़ा रहा था तो मैं हंस रहा था। हमारे एक सीनियर थे, वो हंसते थे कि वो कोई दिल्ली रूम लेके रहते और उनके साथ में कोई बिहारी भैया रहता। और एक दिन कोचिंग के लिए सुबह सुबह दोनों को टाइम हो रहा होगा, जाना होगा कोचिंग, और वो नहाने के लिए घुसे। अब उस बिहारी भैया का ही टाइम हो रहा तो वो निकले नहीं बाहर, तो उसने गेट, यार जल्दी आओ यार मुझे भी कोचिंग जाना है। तो उसने कहा नहाने तो ढंग से आ जाऊंगा। तो 5 एक मिनट बाद में उसने, और यार कितना पानी चला रखा, आप नहा लिए होंगे, अब तो बाहर आ जाइए। तो उसने कहा नहीं नहीं अभी टाइम लगेगा। तो बिहारी बाहर बैठा बैठा बड़बड़ा है कि सही है, राजस्थान में तो पानी देखे नहीं है, कब नहाए होंगे, सब कुछ इधर ही नहाना है आपको आके। तो मगर उनको ये लगता है कि राजस्थान में पानी नाम की कोई भी चीज नहीं है, और राजस्थान में पूरे में क्या है, दोहरे दोहरे और दोहरे हैं। और दिलीप सर एक किस्सा सुनाते रहते हैं कि सर जो जब कभी कोई दिल्ली पढ़ा करते तब इनके कोई एक फ्रेंड सर्कल में दोस्त बन गया कर्नाटक का, और वो बंदे को उसका यूं पड़ा था कि यार मुझे राजस्थान घूमना है, राजस्थान घूमना। तो उनका आ जाना यार कभी घूम लेना। सर वापस यहाँ राजस्थान आ गए। इनके सर्कल में एक कोई दोस्त और था, टोंक, टोंक का कोई बंदा, उस टोंक वाले की शादी। तो शादी तो उसने अपने सारे दोस्तों को फोन किया, भाई सबको शादी में आना है। तो कर्नाटक वाले को फोन किया। कर्नाटक वाले को लगा यार एक पंथ दो काज, शादी की शादी अटेंड कर लेंगे, राजस्थान घूम लेंगे। तो उसने सर को और इनको फोन किया कि यार तुम शादी में जाओगे उसमें? उन्होंने कहा हाँ यार हम तो जयपुर बैठे हैं, टोंक पास में पड़ा, हम तो पक्के जाएंगे। तो उसने कहा मैं भी आऊंगा, बताओ कहाँ हूं, मैं तुम्हारे साथ चल लूंगा, तू जयपुर आ जा और जयपुर से तेरे को टोंक लेके चल लेंगे। अब वो बंदा पूरा तैयार होके आया कि मैं राजस्थान जाऊंगा और राजस्थान घूमूंगा। उसके दिमाग में है कि पूरे राजस्थान में दोहरे 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 हैं, पूरे राजस्थान में ऊंट चलते रहते हैं, पूरे राजस्थान में महिलाएं 7-8 मटके ऊपर रख के गीत गाती हुई पानी लेने के लिए जाती है, बीच में डांस भी करती रहती है साथ साथ। अब वो अपने जयपुर रेलवे स्टेशन पे उतरा, और जयपुर रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद बाहर आया, तो उसको बाहर लगा, उसके दिमाग में था कि मैं जैसे बाहर निकलूंगा और मेरे दोस्त जहां रहते हैं वहां पर मैं ऊंट पे बैठ के जाऊंगा, फोटो वोटो भी शूट करवा लूंगा मेरा, और ऊंट की सवारी भी हो जाएगी। अब अपने जयपुर स्टेशन के बाहर ऊंट कहाँ, अपने यहाँ पे ऑटो ऑटो खड़े सारे, तब कैब होती नहीं थी, ऑटो हुआ करते थे, तो ऑटो ही ऑटो खड़े, और वो लग रहे लालगुड़ी लालगुड़ी, बजाजनगर बजाजनगर। उसको लगा यार एक भी ऊंट दिखाई नहीं दे रहा। कैमल राइड कई इधर क्या, ऑटो वाला कौन सी कैमल राइड, बैठना तो बैठ, रवाना यहाँ से। तो सर को इनको फोन किया कि यार मैं जयपुर स्टेशन था, कैसे आऊं, कैसे कैसे है, बाहर ऑटो खड़े होंगे, कहे लालकोटी जाना है, वो फटाफट छोड़ देगा। तो उसने कहा यार वो मैं कैमल पे आना चाहूं तो सर को इनको लगा मजाक कर रहा है, उन्होंने कहा कैमल है यार, तुम बैठ के फटाफट आ जा। वो बंदा ऑटो पकड़ के लालकोठी आ गया। लालकोठी बाकी लोग खड़े थे, गाड़ी लेके यहाँ से रवाना हो गए टोंक की तरफ। अब बरसात के दिनों में अपने जयपुर से टोंक रोड पर जाइए, दोनों तरफ भयंकर हरियाली है। अपने तो ये पूरा इलाका मैदानी क्षेत्र है, हरा भरा प्रदेश है, अब चारों तरफ हरियाली हरियाली। उसका दिमाग खराब हो गया, उसको लगा यार राजस्थान ये कैसे हो सकता है, यहाँ इनके हरियाली कैसे हो सकती है। उसके दिमाग में ये था भाई राजस्थान जो गरीबों का एकदम देश होगा, और लोग यूं पैर पकड़ पकड़े साहब कुछ तो देके जाओ। वो वैसी फील ले रहा था। अच्छा, जिस टोंक वाले दोस्त की शादी में गए वो दोस्त भयंकर पैसे वाला, तो वहां देखा कि यार शादी में वहां जनता यूं पैसे की लगा दूं, डेयरी टाइप का माहौल बना रखी। वो वापस आते टाइम मुझे राह नहीं, उसने कहा मुझे राजस्थान घूमना है, देखना है राजस्थान, तो देख ये पूरा राजस्थान ही है। तो नहीं वो वाला ऊंट वाला जिसमें 5-7 महिला यूं जो मटके रख रख के चलती रहती है, तो वो कहीं नहीं है, ऐसा फिल्मों में होता है ना, वास्तविकता में नहीं है। अब राजस्थान से बाहर के लोगों को लगता है पूरे राजस्थान में दौरे हैं। जयपुर से इधर वाले जो लोग हो आपको लगता है जैसलमेर बाड़मेर में दौरे हैं, ये भी नहीं है। जैसलमेर बाड़मेर में दोहरे नाम की जगह नहीं है, ये मैदानी मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? मरुस्थल है, लेकिन मरुस्थल कैसा पड़ा है? मैं अक्सर मेरे दोस्तों को मजाक में कहता रहता हूं कि यदि किसी को ड्राइविंग सीखनी हो तो जैसलमेर बाड़मेर जाके सीखे। रोड पड़ी है नाक की डंडी की सीध में, मैदान है यार, प्लेन है पूरा का पूरा, मतलब 5 किलोमीटर दूर तक आपको आता हुआ को दिखता है कि गाड़ी आ रही है, कोई बंदा आ रहा है, कोई पशु आ गया रोड पे, सब कुछ दिखाई दे रहा है। रोड सुनी सुनी रोड पड़ी है, जनसंख्या घनत्व कम तो साधन कम, रोड पूरी सीधी पड़ी है, पूरा का पूरा मरुस्थल पड़ा है, मैदान पड़ा है पूरा का पूरा। आराम से गाड़ी चलाइए, आप गाड़ी चलाने आराम से सीख जाएंगे।
बाकी किसी रोड पे जाएंगे, मिनट मिनट में साधन आ रहे हैं, मिनट मिनट में मोड़ आ रहे हैं, मोड़ में कोई ना कोई पशु आ रहा है, कोई ना कोई मिनक आ रहा है, कोई ना कोई गाड़ी आ रही है दूसरी, तो आप सीख ही नहीं पाएंगे वहां पर। राजस्थान में धोरों वाला जो मरुस्थल है वो है चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़। धोरों वाला जो मरुस्थल है वो कौन सा है? इसलिए कभी जयपुर से बीकानेर रोड से जाइए आप, और सिक्कर से निकलने के बाद जब चूरू में घुस जाते हैं आप, उसके बाद आप बीकानेर तक देखिए, रोड के किनारे किनारे इतने ऊंचे ऊंचे टीले हैं जैसे पहाड़ है। कभी बीकानेर के ठेठ इंटीरियर के गांवों के अंदर जाइए, कोई कतरिया सर, लाडेरा, इन गांवों में जाइए, आपको लगेगा ये टीला है, इसको तुम टीला कहते हो? पहाड़ नीचा होता होगा इससे, टीला ज्यादा ऊंचा हो रखा है उससे, इतने भयंकर भयंकर टीले हैं। पर कई बार कई चीजों को हिट होना होता है, इसलिए एक ये भी रहा कि हिट हो गए कि जैसलमेर में दोहरे हैं, और वो सम वाले दोहरे फेमस और हो गए। इसलिए किसी को न्यू ईयर मनाना होता तो वो कहां चला जाता? सम वाले। सम वाले दोहरों जैसे दोहरे चूरू के गांव गांव में पड़े हैं। सम वाले दोहरे दोहरे ही नहीं, उनको दोहरा कहते हो कोई? यार प्लेन पड़ा है, थोड़ा सा ऊंचा हो गया, मिट्टी हो गई, वो तुम्हारे लिए दोहरा हो गया? दोहरे देखने जो चूरू बीकानेर में देखे जाए, हनुमानगढ़ साइड में जो नौर भादरा वाला इलाका ये यहां तक पड़ता है जहां तक नहर नहीं आ पाई है, उस इलाके को देखा जाए, पल्लू वाली साइड में इस रोड पे सरदार सर से पल्लू की तरफ निकला जाए, और फिर देखा जाए कि बियावान रेगिस्तान जंगल किसको कहते हैं, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी जात, खेजड़ी खेजड़ी खेजड़ी, इसके अलावा कोई पेड़ नहीं, केर 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 दिखते हैं आपको दूर दूर तक। तब समझ में आता है मरुस्थल क्या होता है। आजकल बाड़मेर जैसलमेर में तो कोई चला जाए तो मुझे लगता है बंदा हार्ट अटैक होके मर जाए। जैसलमेर साइड में तो आजकल इतनी हरियाली हुई है, इतनी भयंकर हरियाली हुई है कि जो पोखरण वाला इलाका है इसके अंदर होता है जीरा। कौन सी फसल होती है? कुएं, कुएं इतने ज्यादा कुएं हो रखे हैं, जीरा होता है। और जीरे की फसल मतलब 20-20 किलोमीटर तक लगातार जीरे की फसल। और आपको जीरे वाली रुत में आप चले जाओ तो आपको लगे आप यूरोप के किसी मैदान में घूम रहे हैं। लैंडस्केपिंग है दोनों तरफ, दोनों तरफ हरियाली 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 है। आप दिलीप सर के इनके जो बालोतरा के आसपास के गांवों में चले जाओ, अनार है अनार है। और दिलीप सर के अनार इतने होते हैं जितनी कोचिंग से मुझे लगता है कमाई कम होती है। करोड़ों के अंदर अनार होते हैं, करोड़ों में। और हर किसान के, हर छोटा मोटा किसान इतने लिए बैठा है वहां पर। तो भयंकर वाले अनार हो रहे, अंगूर हो रहे हैं आजकल, अंजीर हो रहा है, मुझे लगता है थोड़े दिनों में इनकी होगी केसर। इस सब गोल यहां होती, अरंडिया यहां पर हो रही है। तो ये वाला प्रदेश तो हरा भरा हो रखा है आजकल। तो इस वाले प्रदेश में तो कोई धोरों की तो चीज ही नहीं है, पर अपने दिमाग में घुसा हुआ है। राजस्थान से बाहर वालों को लगता है पूरे राजस्थान में दोहरे हैं, जयपुर के इधर वालों को लगता है कि दोहरे कहां पर है? जैसलमेर बाड़मेर। तो बच्चों, जैसलमेर बाड़मेर में दोहरे, दोहरे देखने के लिए कहां जाइए? चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ में तो फिर भी नहर आ गई, बाकी चूरू बीकानेर। और कभी लॉजिक लगाया जाएगा, राजस्थान में दो ही जिले ऐसे हैं जहां पे नदी नाम की चीज नहीं है, तो मरुस्थल वही होंगे। यहां पर आज नदी नहीं, जैसलमेर बाड़मेर पर किसी टाइम में तो थी। तो ये प्रदेश उतना मरुस्थल कभी हो ही नहीं सकता, उतने टीले कभी हो ही नहीं सकते, ये मैदान ही रहेगा। हाँ ठीक है, नदी ने अपना मार्ग बदल लिया तो अब मैदान मरुस्थल बन गया। बाकी किसी टाइम में तो यहां पर कोई नदियां वगैरह आती होगी तो ये इतना मरुस्थल नहीं रहा होगा। यहां तो कभी रही नहीं नदी, नदी थी नहीं तो अपने आप टीले बनेंगे, और क्या बनेंगे? कटाव के लिए कोई तरीका था ही नहीं आपके पास। इसलिए गर्मी वाले दिनों में बीकानेर के अंदर 5 बजे से पहले पहले लोग खाना खा लेते हैं गांव में, वरना आधा किलो धूल डेली खानी पड़े। मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से कि मैं बीकानेर का ही हूं, और 5 बजे से पहले पहले मम्मी कहते यार टाबरू खाना खा लो, खाना खा लो। क्यों? तो 5 बजे के बाद खाना खाओगे तो धूल आएगी। और आंधियां चलती थी तो यूं हम जोड़ते थे कि शनिवार को चलिए, अब अगले शनिवार को बंद होगी, मावस को चलिए, अब अगली मावस को ही बंद होगी। 15 दिन 7 दिन धूलिया धूल। रात को आप सो जाओ, सुबह यूं फेशियल हुआ हुआ मिलता था, धूड़ धूड़ है एकदम आदमी के ऊपर, यूं बंदा दिखे नहीं। धूल क्यों है? क्योंकि दोहरे, दोहरे हैं तब धूल है। बाकी ये वाली आंधियां, इस प्रकार वाली आंधियां इस इलाके में नहीं आती है। आंधियां इधर भी आएगी, पूरा मरुस्थल असर सब जगह दिखाई देगा। पर वो काली पीली आंधियां जिनसे टावरों को डर ही लगता था, वो फिर बीकानेर शुरू की है, वो वाली वहां पर ज्यादा दिखाई देगी आपको। इसलिए जैसलमेर बाड़मेर में दोहरे। पर ये भ्रांतियां बन गई, और भ्रांतियां कितनी बड़ी बनी होगी कि आज के कई साल पहले महाराणा प्रताप सीरियल आया। कौन सा सीरियल आया? तो कोई सीरियल फिल्म जारी होती है तो उससे पे ट्रेलर आता है, तो महाराणा प्रताप सीरियल का ट्रेलर जारी हुआ। तो ट्रेलर के अंदर उन्होंने दिखाया बॉलीवुड वालों ने कि महाराणा प्रताप ऊंट पे बैठे हुए, चारों तरफ दोहरे दोहरे हैं, और महाराणा प्रताप दौड़ रहे हैं, अकबर आ रहा हूं मैं।
क्योंकि बॉलीवुड वालों को बॉम्बे में बैठ के किसी आदमी को लगा कि महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे, राजस्थान। राजस्थान में क्या है, दोहरे। दोहरों में क्या चलता है, ऊंट। तो महाराणा प्रताप भी किस पे घूमते होंगे, ऊंट पे। वो ट्रेलर जब जारी हुआ तब किसी बंदे ने उनको जाके समझाया कि भूंगड़े, महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़, और मेवाड़ में पहाड़ ही पहाड़ है, ये दोहरे कहां से लाया तू। उसने कहा मेवाड़ राजस्थान में नहीं है क्या, है। तो राजस्थान में दोहरे, अरे है पर मेवाड़ में पहाड़ है। और फिर उसको और समझाया कि तीसरी क्लास के टाबर को पता है कि प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। तो चेतक ऊंट था, घोड़ा था। तो बाद में ट्रेलर अपना वापस लिया, नया ट्रेलर जारी किया, तो उसमें महाराणा प्रताप घोड़े पे बैठे हुए थे और महाराणा प्रताप पहाड़ों के बीच में दौड़ रहे थे। आप देख लो कि एक मूवी सीरियल बनाने वाले बंदे को भी इतनी जानकारी थी। एक सामान्य आदमी तो और कम जानकारियां रखता है। तो ये मैदानी मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है,